हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो अभी टाइम हो रहे हैं 6 और हम जग चुके हैं। तो कुछ लोगों का मुझ पे कमेंट आया कि भैया हम 12 कर चुके हैं, तो उसके बाद हम तैयारी करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा सा डिसीजन लिया है कि 12 के बाद जब उन्हें पता है कि उन्हें तैयारी करनी है एसएससी जॉब की, तो ये एक अच्छा समय है तैयारी करने का। तो चलिए हम उनके लिए थोड़ा-सा बता देते हैं कि उनको अपनी पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, अपना टू डू लिस्ट कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए। यहाँ पे हमने एक टू डू लिस्ट बनाया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को ये 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं एसएससी के एग्ज़ाम, चाहे वो एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो या फिर सीपीओ हो, स्टोन हो, ऐसे करके सारे जो भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं उनमें ये 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। पहला हो गया मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। तो इनको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जैसे कि आपने 12th किया है तो आपको इसके बारे में उतना जानकारी होगा नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप पहले मैथ्स को देख लीजिए। तो मैथ्स में आपको करना क्या रहता है? आप तो स्टार्टिंग किए हैं तो आपको वीडियो लेक्चर तो कंपल्सरी रहेगा करना। तो जब आप वीडियो लेक्चर कर रहे हैं तो मान लीजिए वीडियो लेक्चर आपका 1 से डेढ़ घंटे का कराया जाता है। तो उसमें आपको 20-25 क्वेश्चन करा दिया गया है। जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम का आज आपने फर्स्ट लेक्चर किया है, तो उसके बाद आप जो भी बुक्स रखे हैं या फिर बुक्स नहीं है तो आपको बुक्स लेनी पड़ेगी। तो उस बुक्स से आपको नंबर सिस्टम के लगभग डेढ़ से 2 घंटे में 30-35 या 50 क्वेश्चन लगभग में उस चैप्टर के सॉल्व करने हैं। आपने नंबर सिस्टम का लेक्चर किया, उसके बाद आपने नंबर सिस्टम के बुक से प्रैक्टिस कर ली। तो यहाँ पे आपका एक अच्छा सा पकड़ हो जाएगा उस चैप्टर में। क्लास करने के बाद आप प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज़रूरी है। आप एक बार क्लास को मिस कर दीजिए मगर प्रैक्टिस को तो करना ही है। तो ये दोनों आप कर लीजिए। ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट में करना है। जैसे रीजनिंग में भी वीडियो वीडियो लेक्चर किए, उसके बाद बुक से प्रैक्टिस किए। इंग्लिश में भी पहले वीडियो लेक्चर किए, फिर उसके बाद बुक से रिवीजन किए। और फिर जीके जीएस में भी वही करना है कि आप लेक्चर लिए, फिर लेक्चर कर रहे हैं तो आप उसका नोट्स बनाएंगे। तो बस नोट्स का रिवीजन उसके बाद 1 घंटे कर लीजिए। तो ये चीज़ आपको डेली करनी होगी। और आप एक अच्छा मतलब थोड़ा जल्दी में चाहते हैं इम्प्रूवमेंट करना, तो आपको उसमें एक और ऐड करना होगा कि आप उसका वीडियो एक प्रैक्टिस सेट लीजिए। क्योंकि सारे टीचर अभी यूट्यूब पे जो हैं वो हर जैसे कि कोई भी बैच आ रहा है तो उसका एक प्रैक्टिस सेट भी लाते हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट अगर आप करते हैं, 1 घंटे का प्रैक्टिस सेट रहता है, तो उसको आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें इम्प्रूव मिलेगा। क्योंकि सारे पूरे सब्जेक्ट के मतलब जैसे मान लीजिए मैथ हो गया, तो मैथ के हर चैप्टर से वो क्वेश्चन कराएँगे, वहाँ पे 25 क्वेश्चन का सेट एक रहेगा। तो वहाँ से आपको एक अच्छा सा व्यू मिल जाएगा, पूरे बुक के हर चैप्टर का एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। तो वो आपको काफ़ी इम्प्रूव करेगा आपकी पढ़ाई में। तो ये एक्स्ट्रा में है, अगर आप टाइम है तो ये सारे सब्जेक्ट आप वीडियो सेट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का एक वीडियो सेट कर सकते हैं। जो आपको चारों को देखेंगे तो 4 घंटे लग जाएगा, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट में काफ़ी इम्प्रूव करता है। तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यही है आपका डेली का टास्क बनाना है ऐसे ही। और इसमें आपका सिर्फ 2 अभी सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए बच जाता है। जैसे इंग्लिश में यहाँ पे वीडियो लेक्चर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका वोकैब का सेक्शन छूट रहा है, और यहाँ जीके जीएस में
तो वीडियो लेक्चर करेंगे तो वहाँ पे आपका सिलेबस और स्टैटिक कवर हो जाएगा, मगर यहाँ पे आपका करंट अफेयर छूटेगा। तो करंट अफेयर के लिए आप कोई बुक लिख सकते हैं या फिर गौरव सर का वीडियो लेक्चर ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, तो उनकी बुक ले सकते हैं या फिर स्पीडी आता है उसको ले सकते हैं। डेली का 15-20 मिनट उसको पढ़ेंगे तो करंट अफेयर आपका हो जाएगा। और इंग्लिश में वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें शॉर्ट ट्रिक से जब पढ़ाते हैं वहाँ से 1 घंटे का वोकैब का वीडियो लेक्चर देख के उतना कर सकते हैं। नहीं तो आप वोकैब के लिए ब्लैक बुक ले सकते हैं और करंट अफेयर के लिए स्पीडी या फिर गौरव सर की ले सकते हैं। तो यहाँ से 1 घंटे वोकैब डेली आप करेंगे और 10 से 15 मिनट करंट अफेयर करेंगे, तो ऐसे करके आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक थोड़ा-सा व्यू मैंने दे दिया है, तो आप लोग इसे समझ के अपना टाइम टेबल बना लीजिए और स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें हमको हमारा आज डे 9 है, तो हमें रीजनिंग करना नहीं है, हम एक मॉक लगा देते हैं 2-3 दिन पे रीजनिंग का, वो हमारा हो जाता है। और हमको भी यहाँ पे जो बॉक्स हमने किए हैं वो हमको करना है, मैथ्स का हमको तीनों चीज़ करना है और इंग्लिश भी हमें करना है। और यहाँ पे जीके के लिए हम भी अभी लेक्चर कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। नहीं तो जीके के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, स्टैटिक जीके की बुक पढ़ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो चलिए हम भी इसको रखते हैं अभी, और टाइम हो गए हैं 6:20, तो हम चलते हैं थोड़ा बाहर, फ्रेश होंगे और फिर थोड़ा सा छत पे चलेंगे, फिर उसके बाद आएंगे और स्टार्ट करेंगे स्टडी को। तो आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए अगर आप 12th कर लिए और चाहते हैं एसएससी की तैयारी करना। तो ऐसे हम थोड़ी आपको जानकारी देते रहेंगे। आप जो भी आपको क्वेश्चन रहता है वो कमेंट कर दीजिए, हम उसके हिसाब से आपको बताते रहेंगे। तो चलते हैं अभी हम भी। तो अभी हमारी मैथ की क्लास लाइव हो चुकी है और ये हमारा टू डू लिस्ट का पहला है, यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो लेक्चर। तो हम अभी वीडियो लेक्चर को करेंगे, तो चलिए हम कर लेते हैं इसे। यहाँ पे हमने करंट अफेयर का थोड़ा सा रिवीजन किया है और आज थोड़ा टाइम कम था तो हमने 10 मिनट के लगभग रिवीजन किया है। टाइम हो गए हैं 9 बज गए हैं, तो अभी चलते हैं रेडियो का लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी से आने के बाद मैं बेड पर लेटा रहा, उसके बाद खाना खाया। फिर ऐसे ही करते मुझे याद आया कि किसी भाई ने कमेंट किया था कि भैया वोकैब के लिए बता दीजिए कुछ, जैसे ब्लैक बुक है उसको कैसे पढ़ें। तो भाई मेरी बात को एकदम दिमाग खोल के ध्यान से सुनो अच्छे से, कि आपके पास किसी भी सब्जेक्ट आप जो पढ़ रहे हैं, आपके पास अगर पहले से ही बुक है तो बस आप उसी को कंप्लीट करिए। अगर आप मार्केट में आएंगे तो हर सब्जेक्ट की इतनी सारी बुक पड़ी हैं कि आप अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका ये जीवन ख़त्म हो जाएगा, पर बुक्स नहीं ख़त्म होगी। तो ये एक बात एकदम ध्यान दे लीजिए कि आपके पास जो भी बुक है, अगर ज़्यादा पुरानी है तो उसे आप नई में एक्सचेंज कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास 1 साल या 2-3 साल के अंदर की कोई बुक है तो आप उसे ही पढ़िए। क्योंकि एसएससी में कॉमन सी बात है, सबको पता है कि एसएससी की नहीं सभी एग्ज़ाम की यही बात है कि क्वेश्चन उसमें सारे
क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि जो नए क्वेश्चन बनाते हैं उनको लगता है कि इतना मेहनत कौन करने जाए, और फिर क्वेश्चन गलत होने के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि चलो इस कोई एसएससी सीजीएल का हो गया सीएचएसएल में आ गया क्वेश्चन, एमटीएस का हो गया सीजीएल में आ गया, ऐसे करके क्वेश्चन इधर से उधर होते रहते हैं। तो इसीलिए आपके पास मैं अभी ब्लैक बुक का बता रहा हूँ वोकैब के लिए। तो अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसे पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर आप कोई बुक रखे होंगे तो उसको आपने कंप्लीट ही नहीं किया होगा। तो आपके पास जो भी बुक है उसे अच्छे से पढ़िए और जितना हो सके उतना उसका रिवीजन करिए। एक बार ख़त्म हो गया फिर से उसी को दोबारा स्टार्ट करिए, दोबारा ख़त्म हो गया फिर से उसी को स्टार्ट करिए। नई बुक के चक्कर में मत पढ़िए। तो मैं ब्लैक बुक मेरे पास है तो मैं इसे बता देता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, और आप लोगों को भी ऐसे मतलब देखना चाहिए कि कैसे करना है। तो यहाँ पे इंडेक्स पहले देख सकते हैं। तो आपको सिंपल से करना है। इसमें अगर देखेंगे तो उतना ज़्यादा वोकैब इसमें दिया गया है कि आप सारे को पढ़ेंगे तो ये तो पूरा तो याद होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, बहुत कम ही चांस है कि पूरा याद हो। तो आपको देखिए स्टार्टिंग में करना क्या है, यहाँ पे इंडेक्स में देख सकते हैं जैसे कि वन वर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो वन वर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड दिए गए हैं। तो आपको करना क्या, ऐसे ही देखिए यहाँ पे वन वर्ड हो गया और यहाँ पे आपका हो गया ईडीएम और फ्रेजेस, और यहाँ पे आपका हो गया सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एंटोनिम्स हो गया। ऐसे ही करके सारे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछे गए एग्ज़ाम में वो यहाँ पे अलग करके दे दिया गया है। थोड़ा आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, आपको सारे को नहीं पढ़ना, जैसे इसमें 2-3 हज़ार हो गए वोकैबुलरी, तो ऐसे करके नहीं पढ़ना है। आपको जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट किए गए हैं उन्हीं को पहले पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वन वर्ड यहाँ पे 200 बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको वन वर्ड में पढ़ना है, तो आप पहले इनको ख़त्म करिए। आपको 1 हफ़्ते लगेंगे इनको याद करने में, पूरा 200 मतलब 200 इनको भी पकड़ लीजिए और एंटोनिम्स भी पकड़ लीजिए, सिनोनिम्स पकड़ लीजिए। ऐसे करके आप सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पहले उनको ख़त्म करिए। जब वो अच्छे से अगर आपको याद होने लगे या फिर याद हो जाए, फिर उसके बाद आप आइए नीचे जो एसएससी के एग्ज़ाम में टीचर के द्वारा पूछे गए हैं, फिर इनको ख़त्म करिए। जब ये दोनों याद हो जाए फिर उसके बाद आइए एसएससी टिल 2023 तक जो सबसे पुराने से पुराने लेकर वोकैब पूछे गए उनको करिए। तो आपको ऐसे करके वोकैबुलरी को करना है, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं उनको करिए पहले, फिर ऐसे करके धीरे धीरे करते रहिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिपीट किए गए हैं 200 उनको हमेशा रिवाइज करते रहिए, वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो ऐसे ही करके आपको करना है और एक ही बुक को जितना हो सके उतना कंप्लीट करिए। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइम अभी 11 बजने वाला है। तो आज हमारी इवनिंग में पढ़ाई कोई नहीं हो पाई है, और बस हमने अभी कमेंट में आया था, हमने उसको देखा तो हमने सोचा कि चलो ब्लैक बुक का कुछ बता देते हैं। तो आपके पास जो भी बुक है उससे अच्छे से पढ़ाई करिए और बुक को ज़्यादा बदलने की कोशिश मत करिए। जितना कम सोच रखेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए टास्क में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।